भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान, कहा सारी औपचारिकताएं पूरी, बीजेपी को केंद्रीय संगठन से हरी झंडी मिलने का इंतजार। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार देश भर में सियासत जारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की प्रेस वार्ता, भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा सरकार का राहुल सोनिया पर झूठा आरोप। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, पुलिस चला रही सघन चेकिंग अभियान, कई स्थानों पर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहकर चेकिंग का लिया जायजा। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार तैयारियों में जुटी, वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई, कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निकट आते ही शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं सीएम धामी की ओर से विगत वर्ष 8 दिसंबर को शीतकालीन यात्रा का श्री गणेश भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से किया गया था। वहीं बीकेटीसी ने बताया कि बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में अभी तक कुल 29,667 तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन कर विश्व कल्याण की कामना की। धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार सहित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। सरकार और संगठन के स्तर पर रायशुमारी भी बन गई है। ऐसे में अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जाएगा। रणनीति बन चुकी है और बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, उनके लिए नामांकन तिथि घोषित होगी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना और मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में भी पार्टी लाइन स्पष्ट है। मंत्रिमंडल विस्तार यथासमय होगा। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज से आज ड्रोन के माध्यम से दवाइयों को भेजने का सफल ट्रायल किया गया। इस दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि यह ड्रोन न सिर्फ दूरस्थ क्षेत्र के अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां भेजने का काम आएगा, बल्कि आपातकाल की स्थिति में ब्लड पहुंचाने, स्नेक एंटी वेनम पहुंचाने सहित दुर्घटनाओं में भी आपातकालीन मदद ली जा सकेगी। टफ टेरेन है, वो है जहाँ इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहाँ कुछ ही पहुँचवानी है, लानी है, वो हो सकता है। मान लीजिए ब्लड है, मतलब किसी पेशेंट के साइट पर उसे ब्लड का रिक्वायरमेंट है, ब्लड देना है, तो उसको वहाँ ब्लड हो सकता है। फिर अभी विवाद में है कई जगह, पूरे ऑल ओवर इंडिया कई स्टेट्स में चल रहा है जहाँ टफ टेरेन है। एम्स ऋषिकेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये चीज़ इंश्योर करनी थी कि उसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं क्या हैं, कैसे होंगे, ये मान लो कोई अगर कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम आती है कैसे मैनेज होगा, तो ऑल दीज थिंग्स वी वर्किंग अपॉन। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ दर्ज किए गए मामले पूरी तरह झूठे हैं और यह विपक्ष की आवाज़ को दबाने की साजिश है। उदित राज ने स्पष्ट किया कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली AJL एक और गैर लाभकारी संस्था है जिसमें पैसों का कोई निजी लेन देन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अखबार को बचाने के लिए 90 करोड़ का लोन दिया था। झूठा मुकदमा राहुल जी, सोनिया जी, श्याम पित्रोदा जी के ऊपर किया गया, जो अखबार देश की आज़ादी के लिए लड़ा,
अखबार जिंदा रखने के लिए लोन दिया 90 करोड़ पैसा नहीं था एजेएल के पास, शेयर उन्होंने जारी कर दिया और रामदेव जो रुचि सोया कंपनी को एक्वायर किया, उसके पास बहुत सारा ऋण था, उसने शेयर जारी किया और उसका फिर रामदेव ने उसका बैंक में जो डिफॉल्टर था उसका पैसा जमा किया। उसी तरीके से यह है कि 90 करोड़ रुपया नहीं लौटा पा रहे तो शेयर जारी किया। झूठा मुकदमा राहुल जी। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर देहरादून जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक नगर ने खुद शहर के संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर वाहनों और लोगों की गहन जांच करवाई। वहीं विकास नगर और ऋषिकेश में भी स्थानीय पुलिस अधिकारी लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। चेकिंग अभियान की निगरानी की जा रही है। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी है। चारधाम यात्रा से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोरियाल ने सरकार को सुझाव और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होटल, ढाबे और ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। साथ ही सरकार से अपील की कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी जनहित के नाम पर कोई अड़चन न खड़ी की जाए। यात्रा व्यवस्थाएं जैसी चल रही हैं उन्हें उसी तरह चलने दिया जाए। गणेश गोदियाल ने यात्रियों की सुरक्षा और मार्गों की स्थिति पर ध्यान देने की मांग की। साथ ही होम स्टे को लेकर कहा कि सरकार को इनके संचालन पर गंभीरता से काम करना चाहिए। शुभकामनाएं हैं। चारधाम यात्रा बहुत अच्छी चले। हमारे तमाम व्यवसायी साथी जो होटल चलाते हैं, छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं या जो लोगों को वहां तक पहुंचाने का और वापस लाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन सब की साल भर से ये उम्मीद होती है कि चारधाम यात्रा चले। हमारी शुभकामनाएं हैं। सरकार के दावे, उन दावों की असली परख तब होगी जब हकीकत से रूबरू होता है। तो जब यात्रा चलेगी, मैं सरकार से उम्मीद करूंगा, सरकार यात्रा को जो अपने आप चलती है बदस्तूर, उसको चलने दे। सरकार यात्रियों के सुरक्षा का ध्यान रखे, उनकी हिफाजत का ध्यान रखे, यात्रा मार्ग का ध्यान रखे कि यात्रा मार्ग ठीक ठाक बना हो, उसका ध्यान रखे, पर लोगों को ना छेड़े। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार की कार्यप्रणाली और तैयारी में खोट नजर आ रहा है। विगत दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि भाजपा का ध्यान सिर्फ भीड़ जुटाने में, व्यवस्थाओं को बनाने में नहीं। ऐसे में अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का यह पुराना चरित्र रहा है। पिछले साल भी उन्होंने यात्रा को प्रभावित करने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे। इस साल भी यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस यात्रा को प्रभावित करने और पूरे देश में उत्तराखंड की बदनामी करने के लिए हर षड्यंत्र रचने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस बात से चिंतित हैं कि संख्या क्यों बढ़ रही है। तो मैं इस बात को इस रूप में लेता हूं कि उत्तराखंड की यात्रा को प्रभावित करने का अभी से षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी चारों धाम की यात्रा विघटित हो, चारों धाम में यात्री उस रूप में जिस रूप में आते हैं ना आए, इसके लिए एक षड्यंत्र काम वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कांग्रेस के जो मिथ्या विषय होते हैं, झूठे विषय होते हैं, उनसे जनता जागरूक है। यात्री बड़ी संख्या में आएगा। हर यात्री की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी, सुविधा की जिम्मेवारी इस सरकार की, उसकी और सरकार आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल को कांग्रेस एक विशाल संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है। इस रैली में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में रैली को लेकर रणनीति तय की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी संविधान और कानून की खुलेआम अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में भाजपा मनमानी कर रही है। इसी के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस ये रैली निकालने जा रही है। इस कोऑर्डिनेशन की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज तय हुई वो ये हुई कि आगामी 30 अप्रैल को देहरादून में विशाल संविधान बचाओ रैली कांग्रेस आयोजित करेगी, जो प्रदेश व्यापी होगी। प्रदेश से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे।
और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भाजपा की सरकारें संविधान पर हमला कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग, जो तमाम एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस प्रकार की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर विशाल रैली करेंगे। घर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे जो अहमदाबाद के हमारे एआईसीसी के सेशन में कांग्रेस के नेताओं ने संविधान को बचाने का संकल्प न्याय पथ के प्रस्ताव के रूप में लिया है, उसको हमें घर घर पहुंचाना है। उस पर पार्टी बहुत गंभीर है, उसी पर हमारी चर्चा हुई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अब अनिवार्य हो गया है। इसके बाद देहरादून में आवेदन आने शुरू हो गए हैं। यूसीसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने जानकारी दी कि अब तक कुल 6,676 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 16 आवेदन लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के हैं, बाकी आवेदन शादी और अन्य कानूनी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। टोटल जो हमारे पास कुल योग है अभी तक जितने भी पंजीकरण हुए हैं इन जनरल जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हैं वो हमारे कुल 6,676 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 6,411 जो है हमारी अप्रूव कर दी गई हैं और करीब हमारी अभी 88 जो है पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं, करीब लगभग 100 से 130, जिसका कारण जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होना या फिर अन्य ऐसे जो है उसके कारण। इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उसकी भी जो है हमारी करीब 16 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 14 जो है हमारी अप्रूव की गई हैं और 2 जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरा ना होना और अन्य कारणों से उसको रिजेक्ट किया गया है। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर बीकेटीसी बद्री केदार मंदिर समिति सक्रिय है। 18 सदस्यीय दल केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। मंदिर परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन, पेयजल और विद्युत आपूर्ति बहाल करने का कार्य तेजी से चल रहा है। बीकेटीसी ने 30 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर में ओवरलोड वाहन लगातार सड़क हादसों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन पर रोक लगाने के लिए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि बिना नंबर प्लेट और ओवरलोड वाहन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को भी निगरानी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कई माध्यमों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसे खनन के या फैक्ट्रीज के वाहन हैं जो बिना नंबर प्लेट के चलते हैं या ओवरलोड चलते हैं और उन पर अगर खनन के वाहन हैं तो उस पर जो बजरी या रेता रहता है वो सड़क पर गिरता रहता है या रेता उड़ता रहता है। उसके लिए भी दिशा निर्देश समय समय पर पुलिस के द्वारा निकाले गए हैं। अब जो ये सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे वाहन जिसमें रेता है और उसके ऊपर त्रिपाल नहीं लगा है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार का संत समाज आक्रोशित है। साधु संतों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से कड़ा जवाब देने की मांग की है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि अब हिंदुओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद इस बात पर बहुत क्षोभ महसूस करता हूँ कि एक बड़े हिंदू संगठन का और जो संदेश निकला कि कश्मीर पहलगांव में हिंदू नहीं पर्यटक मारे गए, वहाँ नाम पूछकर, धार्मिक चिन्ह देखकर, पैंट उतार कर, पहचान कर
तब लोगों को मारा गया। वहाँ किसी की जाति नहीं पूछी गई है, वहाँ सेकुलरवाद नहीं पूछा गया है, वहाँ केवल और केवल यह देखा गया है कि वह हिंदू है या नहीं है, तब उसको गोली मारी गई है। और ये केवल कश्मीर नहीं, आज पूरे भारत के अंदर ये जहर फैल चुका है, ये शैतान पूरे भारत के अंदर फैल चुके हैं। आज भारत की रक्षा करने के लिए हिंदू समाज को उतरकर सड़कों पर आना पड़ेगा और अपनी रक्षा के लिए स्वयं उठना होगा, खड़े होना पड़ेगा। मसूरी धनोल्टी मार्ग पर बासा घाट के पास एक व्यक्ति की खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान आरिफ अंसारी के रूप में हुई है, जो दोस्तों के साथ घूमने आया था। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे खाई से निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही। हरिद्वार के लक्सर में प्रस्तावित सिडकुल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने प्रेस वार्ता कर उद्घाटन को अवैध बताया है। चैंपियन ने कहा कि सिडकुल उनकी मेहनत का नतीजा है और इसका विधिवत शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर जल्दबाजी में बिना पूजा पाठ के जेसीबी चला दी। चैंपियन ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर नए सिरे से शिलान्यास की तारीख तय की जाएगी। और 2022 में भी मैं मुख्यमंत्री से मिला। मैंने कहा सिडकुल हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाए, अधिग्रहण के बाद भूमि की नौयत परिवर्तित की जाए। मैं पिछले वर्ष सिडकुल के एमडी श्री मीणा और जीएम श्री राणा से जाकर के सिडकुल मुख्यालय में मिला और मैंने उनसे कहा कि भूमि का नौयत को परिवर्तित कर लिया गया है, इसके नक्शे बनाए जाएं और सरकार से धनराशि की डिमांड की जाए। वो सब कार्य पूरा हुआ और अब जाकर के सिडकुल जब पूर्ण हो गया है तो वहाँ एक विधायक जी आए, उन्होंने जेसीबी को बुला करके उसको सब पूजन बगैर पूजन किए ही वहाँ शुरू कर दिया। देखिए ये गलत बात है, बगैर भूमि पूजन किए तो वैसे ही अवैध हो गया है वो। तो ये कल की कार्रवाई अवैध है। हम शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लेंगे और उसमें सिडकुल का विधिवत शिलान्यास किया जाएगा और लोकार्पण भी करवाएंगे। उत्तराखंड सरकार के पैक्स कर्मचारी सेवा नियमावली में 2025 को स्वीकृति दिए जाने के बाद से सहकारी समिति के कर्मचारियों में आक्रोश है। लोहाघाट, बाराकोट और पाटी ब्लॉक में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने विरोध जताया है और सचिव जगदीश जोशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नियमावली में बदलाव की मांग की है और 22 और 30 अप्रैल तक सभी विभागीय गतिविधियों का बहिष्कार और आगे धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। वह सचिव यूनियन के सारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लोग आज राज्य सरकार की द्वारा जो नियमावली सहकारिता विभाग में लगाई जा रही है उसके विरोध में एसडीएम कोर्ट लोहाघाट में अपना विरोध प्रदर्शन करते और ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा जो ये नियमावली लगाई गई है ये कर्मचारियों के कहीं भी हित में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम तीनों विकास खंड बाराकोट, पाटी, लोहाघाट के सारे कर्मचारी व सचिव यूनियन के सारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर गुलदार की दस्तक से हड़कंप मच गया है। भटवाड़ी सेंड के पास एक गुलदार सड़क किनारे दिखाई दिया। वाहन सवार यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोग दहशत में हैं। वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। हरिद्वार के बहादराबाद इलाके में शादी का माहौल अचानक रणभूमि में बदल गया। मुरादाबाद से आई बारात में घुड़चढ़ी और स्वागत के बाद जब रिबन काटने की रस्म शुरू हुई तब वर वधू पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि लड़का पक्ष के युवकों ने लड़कियों पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे नाराज लड़की पक्ष ने विरोध किया। पुलिस के पहुंचते ही उपद्रवी फरार हो गए।
घटना में दोनों पक्षों के 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। विकासनगर, बड़ी खबर देने विकासनगर से नशे में चालक ने 8 स्कूली बच्चों को रौंदा। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विकासनगर से बड़ी खबर, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। घायलों को हायर सेंटर किया गया है रेफर। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने 3 बच्चों को रौंदा है और बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। नशे में चालक ने 8 स्कूली बच्चों को रौंद दिया। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं योगेश सैनी। बताएं सैनी जी पूरी घटनाक्रम के बारे में। विवेक, आपको बताएं कि ये स्कूल के पास में जब बच्चों की जिस वक्त छुट्टी हुई जी, उसी वक्त एक ऑल्टो कार जिसमें जो सवार वाहन चालक था वो नशे की हालत में इस कदर धुत था कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई वो वहां से गुजर रहा था। तभी स्कूली बच्चे क्योंकि काफी बेफिक्री से एकदम अपने गेट से बाहर निकले ही थे और तभी अनियंत्रित उस वाहन ने 8 बच्चों को वहां पर रौंद दिया, जिससे वो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य 5 बच्चे सामान्य रूप से घायल हैं। तो उनको प्राथमिक उपचार स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में दे दिया गया था, जबकि 3 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से विकास नगर क्षेत्र में शराब के नशे में धुत होकर ये वाहन चलाने का जो मामला सामने आया है, इससे पहले लगातार देहरादून में इस तरीके की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शराब के नशे में धुत होकर वाहन चलाते हुए कई लोगों की जान भी चली गई है। इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियम की भी धज्जियां उड़ रही हैं। चेकिंग के नाम पर सिर्फ पुलिस खाना पूर्ति करते हुए जरूर दिखाई देती है। मैच चंद लोगों के सिर्फ चालान काट कर खाना पूर्ति जरूर होती है, लेकिन वास्तव में जहां कार्रवाई होनी चाहिए, जिन सेंसिटिव जोन पर खास तौर पे स्कूल के आसपास के एरिया में जो चेकिंग होनी चाहिए, या फिर जो धार्मिक स्थान है जहां पर भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, वहां पर जो चेकिंग अभियान चलाए जाने चाहिए, वहां पर कभी भी पुलिस गंभीरता नहीं दिखाती है। यही वजह है कि इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। और अब खास तौर पे इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वाहन चालक भी भले ही इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही भी जरूर कहा जा सकता है कि इस तरीके से स्कूल के सामने से एक वाहन तेज गति से चला आता है और बच्चों को रौंदता हुआ निकल जाता है, तो ये एक लापरवाही कही जा सकती है कि लंबा ट्रैक उस वाहन ने निर्धारित किया, काफी दूर से वो चला आ रहा था, लेकिन किसी की ना नजर पड़ी ना किसी ने उसको रोकने की जहमत उठाई। लिहाजा हादसा होने के बाद तब जाकर के पुलिस प्रशासन जागा है। यहाँ तक कि जो स्कूल के बाहर स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए उस रोड पे, वो नहीं बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब दुर्घटनाएं हो जाती है तब प्रशासन जागता है, तब पुलिस जागती है। लेकिन हादसों से पहले शायद पुलिस को भी हादसों का इंतजार रहता है, उसके बाद ही पुलिस जागरूक होती है या फिर स्कूल के आसपास पुलिस की गश्त करवाती है। तो कुल मिलाकर के हादसों का इंतजार रहता है, हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है, और ये हादसा भी इसी बात का गवाह साबित होता है। जी शैली जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कितनी दुखद खबर थी। विकासनगर में एक गंभीर हादसा हुआ है। 8 बच्चों को, स्कूली बच्चों को कार ने रौंदा है, जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। न्यूज़ अपडेट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहेंगे TV24 के साथ। नमस्कार।